नमस्कार साथियों, मैं बलजीत शर्मा जीएन इंडिया न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस न्यूज़ को दिखाने जा रहे हैं वो न्यूज़ एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिससे वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से हम वैज्ञानिक खेती करके और उन्नत किस्म की किस्में तैयार करके और फार्मिंग को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। एक किसान लाखों में एक एकड़ में कैसे पैदावार कर सकता है। एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने ये सब कारनामा सिद्ध करके दिखाया है। आज डेरोली जाट गांव, महेंद्रगढ़ विधानसभा का डेरोली जाट गांव ऋषि हर्बल, इस फार्म में ऋषि हर्बल आयुर्वेदा फार्म में हम खड़े हैं। इस फार्म के जो मैनेजमेंट करने वाले हैं ऋषि पाल जी, उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। इस फार्म की मुख्य विशेषता, अनेकों सैकड़ों इनको पुरस्कार मिल चुके हैं। यूनिवर्सिटी में लगाओ या फिर अन्य जो सामाजिक संगठन हैं उनके द्वारा अनेकों सैकड़ों पुरस्कार मिल चुके हैं। क्या इन्होंने कैसा क्या कारनामा किया है कि वो पुरस्कार मिले इनको? जो भी फार्मर है या फिर अन्य फार्मिंग से संबंधित चलाने वाला जो कंपनियां हैं उनको ये न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस फार्म में देखिए, बिल्कुल कैमरामैन साथी से अनुरोध करूँ, दिखाइए, एक बंजर पड़ा हुआ खेत, बंजर पड़ा है खेत, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लाखों की पैदा कर रहे हैं। एक मैसेज दे रहे हैं उन किसानों के लिए कि कृषि को उन्नत करके और आप किस प्रकार से आप कृषि में भी अच्छी किस्में तैयार करके और कमा सकते हैं। ये मैसेज है उन किसानों के लिए। उस शख्स से भी मिलवाएंगे। देखिए आप, यहाँ पे उन्होंने जड़ी बूटी तैयार करके और यहाँ पे जो उनके कुरियर वाले हैं वो उनकी दवाइयों को किस तरह से पैक्ड कर रहे हैं, बड़ी सहायक सिद्ध हो रही है। यहीं पर ये जड़ी बूटियाँ तैयार होती है, यहीं पर ये दवाइयाँ तैयार होती है। बहुत सारे अंदर जाएंगे, बड़े ही आपको आश्चर्यचकित करने वाले कुछ ऐसे यंत्र मिलेंगे जाएंगे कि इस प्रकार का ये शख्स इतना बड़ा कारनामा कैसे कर सकता है। देखिए यहाँ पे चारों तरफ पुरस्कारों की कितनी फ़ोटो लगी हुई है। स्टेमिया, जो मुख्य रूप से मिट्टी जो तुलसी है उसकी खेती के लिए अनेकों पुरस्कार इसको मिल चुके हैं। ये एक शख्स ज़रूर है लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन से कम नहीं है। देखिए यहाँ पे कितने पुरस्कार, कितने मुख्यमंत्री द्वारा भी सम्मानित किए जा चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कैरेक्टर है उनके साथ भी इनकी फ़ोटो है। मुख्यमंत्री के द्वारा इनको अवार्ड दिया जा रहा है, अनेक मंत्रियों द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं। जीएन इंडिया न्यूज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है सर। नमस्कार जी, राम राम सर। हम यहाँ पे आपके यहाँ पे आए, जब देखा कि अलग ही एक छोटी सी कुटिया टाइप की और उसमें इतना बड़ा कारोबार चल रहा है आपका। ये कारोबार नहीं कहेंगे, हमें तो बाद पता चला कि एक सेवा चल रही है लोगों की। ये सब क्या, सबसे पहले इसके बारे में बताइए, ये सब क्या चल रहा है? ये जो लोग, जब कोरोना काल था उस समय, क्योंकि सभी बंद थे घरों में, तो हमने भी सोचा कि कुछ अलग किया जाए, क्योंकि स्टार्टिंग से इनोवेटिव माइंड था, इनोवेशन में चल रहे थे। तो उस दौरान हमने सैनिटाइज़र बनाई था जो कि हमने फ्री गाँव में और शहरों में छिड़कने का काम किया था। उस दौरान फिर हम जब एक यात्रा थी मध्य प्रदेश के उज्जैन में, वहाँ राष्ट्रपति भवन के लोग और बाहर देश से भी लोग आते हैं जो यात्रा करते हैं अपने। सर पहले आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम डॉक्टर ऋषि पाल है, गांव डेरोली जाट है, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा जी। सामाजिक सेवा में लगे हुए ये शख्स, आप देख रहे होंगे एक छोटे से, मतलब कितना छोटा विचार आके और उसको एक बड़ा रूप दे दिया है। किस प्रकार से, ऋषि पाल से ही जानेंगे। सर ये विचार कैसे आया आपके लिए? तो सर उस दौरान लॉकडाउन था और हम राष्ट्रपति भवन NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से जुड़े हैं 2013 से। तो वहाँ पर जब हमने मध्य प्रदेश की यात्रा थी, देखा कि लोग मीठी तुलसी उगा रहे हैं। तो मीठी तुलसी में जब हमने देखा कि इतनी मीठी कैसे हो सकती है, गन्ना तो हमें मीठा सुना है लेकिन मीठी कैसे हो सकती है, तो हमने वहाँ पत्ते खाए
तब वो लॉकडाउन के दौरान दिमाग में आया क्यों ना हम भी मीठी तुलसी की खेती करें। तो हरियाणा में सर्च किया, हरियाणा में कोई भी मीठी तुलसी की खेती नहीं करता। फिर हमने एक दो अधिकारियों से पूछा यहाँ क्यों नहीं हो सकती, तो उन्होंने बताया कि लोग ज़्यादा किसान है वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो बस गेहूँ बाजरा इन पे ही ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो हमने मध्य प्रदेश से, चलो आप बैठिए, मध्य प्रदेश से हमने ये जो मीठी तुलसी सर स्टेविया का जो पौधा है, हालांकि अपने हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है तुलसी का, ये स्टेविया का पौधा है, ये किस चीज़ में मुख्य रूप से सहायक होता है? ये सर शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए रामबाण है, क्योंकि शुगर का हर मरीज़ सोचता है कि मुझे मीठा खाना है, और जब भी वो मीठा खाएगा उसको शुगर बढ़ेगा। लेकिन ये मीठी तुलसी चीनी से 30 गुना ज़्यादा मीठी है, शुगर फ्री और फैट फ्री है। इससे न ही आपको मोटापा होगा, और सबसे अच्छी बात, जिस बंदे को खांसी हो, छोटे बच्चे को बड़े को, एक पत्ता दे दो 1 सेकंड में खांसी बंद हो जाती है इससे। और शुगर का मरीज़ चाहे कितनी भी खा लें, वो आप चाय में भी ले सकते हैं, दूध में भी ले सकते हैं, दही में भी ले सकते हैं, और खीर भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि हलवा और बर्फ़ी भी बना सकते हैं इनसे। तो इनसे शुगर नहीं बढ़ती। तो ये जब हमने 2020-21 में जब ये लगाई, उसके बाद में 6 महीने में प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे फिर 2017 में हमने जो इंद्रायण फ्रूट होता है, जंगली फ्रूट है, उनसे दवाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमने बनाई थी। तो उन दवाइयों को जो मंत्रालय के लोग, क्योंकि उस समय एक न्यूज़ लगी थी, बहुत ही विदेशों तक वो फैली, तो हमने मंत्रियों को या फिर उनके सेक्रेटरियों को दवाई दी, वहाँ पर वो न्यूज़ अच्छी लगी, तो वो लोग दवाई लेने आए और वो ठीक हुए। तो उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ना चाहिए। जी जी जी। तो उनसे ही हम आगे बढ़े हैं। जिस तरह की बड़ी बड़ी जो बातें हो रही हैं, ये शख्स ऐसा तो नहीं कि पढ़ा लिखा कितना है सर, क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा सर आयुर्वेदा फार्मेसी है, बीए कर रखी है, और अभी मेरा बीएमएस चल रहा है। सर जब आपने ये शुरुआत की थी तब आप कोई डिग्री धारक थे, या फिर कैसे ये सब विचार आए थे आपके, या तो उस टाइम आपकी क्वालिफिकेशन कितनी थी सर? नहीं, जब देखो मैं 2013 में राष्ट्रपति इसे अब्दुल कलाम जी से मिला मैं राष्ट्रपति भवन में। उस समय मैंने देखा कि लोगों को पढ़ा लिखा होना कोई खास ज़रूरी नहीं है, उनके अंदर जो माइंड है उससे वो क्या कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखो, आपने जम्मू कश्मीर का एक बच्चा है, उसने एक आइडिया दिया था कि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, लेकिन जो हमारी कलम है, पेन है, वो पेन ही रह गया है, इसको भी डिजिटल किया जाए। क्योंकि हमारे हर क्वेश्चन में लिखा होता है आपको 100 से 150 शब्दों में आंसर देना है, लेकिन किसी को पता ही नहीं कितने हो गए, एक अंदाज़ा लगाया जाता है। उस बच्चे ने आइडिया दिया कि पेन को डिजिटल किया जाए, हम जितना भी अक्षर लिखें वो तुरंत हमें बता दिया आपने इतना लिख दिया। तो इस तरह के जो आइडिया हैं उनको प्रमोट करने के लिए अब्दुल कलाम जी ने ये चलाई थी। वहीं से 2013 में जी 2013 में प्रणब मुखर्जी से आप मिल के आए थे और राष्ट्रपति भवन? अब्दुल कलाम जी से, जी अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति जी से मिले थे, पूर्व राष्ट्रपति से। और उस समय प्रोफेसर अनिल गुप्ता जो IIM के प्रोफेसर थे उस समय, वो साथ में थे, और वो हमारे गांव भी आए। एक यात्रा उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर दताड़ गांव तक निकाली, वो यात्रा हमारे गांव में भी आई। जब हम प्रभावित हुए कि कोई डिग्री या फिर पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, उसके आधार पे ही मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 3 साल तक मैंने नौकरी की है। एंड से आज फार्मिंग के लिए देखो, लोगों को, किसानों को अपनी फार्मिंग के जरिए कैसे आप इनकम बढ़ा सकते हैं, उसके साथ साथ लोगों की सेवा, साथ साथ अनेक बीमारियों को रोकथाम के लिए ये दवाइयाँ तैयार करे हैं। एक तीर से कई निशाने साधे ऋषिपाल जी ने, दाग देनी पड़ेगी सर आपके इस काम की। ये सोच जो हो रहा है, मीठी जो तुलसी उगा रहे हैं आप, सब यहीं उगाते हैं बाहर से? जी, यहाँ यहीं भी उगाते हैं। उसके अलावा हमने अभी सिरसा में भी, क्योंकि किसान हमसे जुड़े, तो उन्होंने 1-2 किसान ऐसे जो पैसे से अच्छे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी हम बोना चाहते हैं। 2 एकड़ ज़मीन हमने सिरसा में लगवाई है, 1 एकड़ ज़मीन हमने गुड़गांव में लगवाई है। और हमने जो अपना यहाँ लगाते थे उसको क्या हुआ, फर्मेंटेशन में हमने बदल दिया। चलते चलते फार्म की हाँ, विजिट बिल्कुल करवाएंगे। ये सब आपका पैक होके जाता है यहाँ से सामान? सब आइटम है। ये शुगर, पथरी और बवासीर की हम दवाई बना रहे हैं, जिसमें मीठी तुलसी, गड़मुंडा, इस तरह के फ्रूट हैं, जो जंगली फ्रूट हैं, वो यूज करके हम ये सारा ठीक हो ही रही है। उसके साथ साथ किसान को प्रॉफिट दे रहे हैं। ये नहीं है कि हम केवल उनसे फ्री में ले आए। किसान को, जैसे राजस्थान है, वहाँ सब कुछ फसल पे निर्भर होता है, लेकिन ये फ्रूट क्या होता है, अपने आप उगने वाला है,
और किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता है इसमें, क्योंकि किसान को पता ही नहीं खेत में उग रहा है। जब भी वो जाएगा तो ये पीले पीले फ्रूट पड़े हुए मिलते हैं, उनको यूज का नहीं पता। कुछ राजस्थान में भी लोग हैं जो इनको इकट्ठा करके दिल्ली वगैरह में बेचते हैं, लेकिन हम इनका फर्मेंटेशन के माध्यम से इनकी शुगर की दवाई बनाते हैं और शुगर की दवाई बताते हैं। हाँ, सोशल मीडिया एक बड़ा नेटवर्क बन गया है जी अब, और उसके माध्यम से लोगों तक आपकी ये न्यूज़ पहुंचेंगी। किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, कैसे आप अपनी इनकम 2 गुनी नहीं 4 गुना भी कर सकते हैं और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। देखिए कहाँ तक इनोवेशन पहुंच चुका है इनका। उस एक छोटी सी औषधि के माध्यम से इन्होंने अनेक बीमारियों को काटने वाली दवाई बना दी है। ये शुगर के लिए है, डायबिटिक केयर जूस हमने नाम रखा है। क्योंकि कई बार क्या होता है मेडिसिन का नाम देंगे तो वो बहुत सारे फॉर्मुलेशन वगैरह चूहे पर उन पे चले जाता है, लेकिन जब हम फ्रूट का यूज कर रहे हैं तो क्यों ना जूस नाम रखें, तो हमने जूस नाम रखा। और इसी में ये जूस आप देख सकते हैं, डायबिटिक केयर जूस। इस पे लेने का तरीका वगैरह और कैसे आप ले सकते हैं सुबह शाम, वो सब। सर ये हर व्यक्ति तो यहाँ तक पहुँच नहीं सकता, तो किस माध्यम से आपका ये जो डायबिटीज केयर जूस है ये उन तक पहुँच जाए? जो हमने बताया कोरियर के माध्यम से लोगों के पास जा रहा है। इस पे हम कौन से उस पे ये कोरियर के माध्यम से मंगवा सकते हैं, अमेजन या कौन सी साइट? नहीं, साइट पे हमने ऑनलाइन नहीं किया है सर। ये अभी लोग हमसे संपर्क करें, या फिर आप जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप नीचे चला देंगे, उन फ़ोन नंबरों पर लोग संपर्क करेंगे। हम उनकी बीमारी के बारे में पूरी डिटेल लेंगे, उसके बाद में वो उस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे अपना एड्रेस, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डालना है। और आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, जो पहले भी या नए देख रहे हैं, कोई एक बंदा आपके चैनल पे ही कमेंट करे जिसने पैसे डाले हैं और कोरियर नहीं पहुँचा हो, इस चीज़ की हम फुल गारंटी देते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉडबाजी हो रहे हैं, लोग पैसा डलवा लेते हैं और मोबाइल मंगवाना उसकी जगह पत्थर आता है। तो इस तरह की उनके घर तक पहुंचने तक हमारी गारंटी है। अगर आपको कोई भी धोखाधड़ी होता है उसकी जिम्मेवारी हमारी है जी। पूर्ण जिम्मेवारी से आपके घर तक ये पहुंचेगा। दवाई नहीं, एक जूस टाइप का रखा हुआ है। जैसे कोरोना में बाबा रामदेव ने कैरोनिल बनाई थी, उस कैरोनिल को रिसर्च सेंटर ने अपनी पूर्ण रूप से मान्यता नहीं दी, उसके बाद उसको उस इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में विकसित किया गया था। ठीक इसी प्रकार से वो भी काम किया था, उस इम्यूनिटी बूस्टर ने भी काम किया था। उसी प्रकार से इसको कई साल लग जाते वहाँ तक रिसर्च सेंटर में पहुँचने थे, इसलिए एक जूस का काम करता और जूस के माध्यम से भी आपकी बीमारियों को डायबिटीज़ केयर जूस। सर इसकी कीमत कितनी रहेगी? सर इसमें हम टोटल 6 आइटम देते हैं जी। एक ये डायबिटिक केयर जूस, उसके अलावा डायबिटिक केयर पाउडर, डायबिटिक केयर काढ़ा। क्योंकि अंग्रेजी जो दवाई लेते हैं उन जो डॉक्टर हैं वो उनको शुगर तो कंट्रोल कर देते हैं, लेकिन बाथरूम की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो भी व्यक्ति रात को 3 से ज़्यादा बार बाथरूम जा रहा है, उसका प्रोटीन और विटामिन निकलना स्वाभाविक है, वो निकलेगा और व्यक्ति कमज़ोर होता जाएगा। वो जब भी डॉक्टर के जाएगा, डॉक्टर चेक करेगा, बाथरूम के बारे में पूछता नहीं है। तो उसके लिए हमने डायबिटिक केयर काढ़ा, जो कि 5 से 7 दिन में बिल्कुल बाथरूम को कंट्रोल कर देता है। उसके साथ मीठी तुलसी के पत्ते देते हैं, मीठी तुलसी का अर्क देते हैं, एक चूना भी देते हैं। क्योंकि जो शुगर के मरीज़ हैं उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उसके लिए हम चूना भी देते हैं। और मीठी तुलसी का अर्क भी आप 1-2 कंपनियां मार्केट में बेच रही हैं, जो कि 450 रुपये का लगभग 30 ml होता है। हम बिल्कुल 150 रुपये में दे रहे हैं, और वो भी नेचुरल तरीके से। ये मशीन देखिए, हमने खुद हाथ से डिज़ाइन की है। इस मशीन में अर्क निकलता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मशीनों से अर्क निकाला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये छोटी सी मशीन है, यहाँ से अर्क निकलता है, नीचे इसकी आग जलाई जाती है, इसमें पत्ते और पानी डाल दिए जाते हैं, यहाँ से अर्क निकलता है। बिल्कुल नेचुरल हरे कलर का अर्क निकलेगा। अगर मीठी तुलसी का कोई अर्क बेच रहा है और वाइट कलर का है, तो उसमें सीधा सा है कि उसमें 60 से 70% केमिकल मिला है। आपसे बच्चे भी जुड़े हुए हैं। तो ये है टैबलेट बनाने की मशीन। आप जो अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, जो टैबलेट का शेप होता है, जैसे पैरासीटामोल है, तो ये टैबलेट मशीन हमने इसलिए लेके आए कि लोग पाउडर नहीं खाते। वो बोलते हैं कि हमें टैबलेट चाहिए, तो इसमें यहाँ पाउडर डाल देंगे, यहाँ टैबलेट बनती है। कुछ बच्चे या कोई रिसर्च करने वाले लोग ये सोचते हैं कि उसमें पता नहीं 50-60 लाख रुपए की मशीनें आएंगी तब टैबलेट में। ऐसा कुछ नहीं है। 60 से 70 हज़ार रुपये की मशीन आती है और बिल्कुल टैबलेट निकल जाती है। अभी रिसेंट में हम कैप्सूल बनाने की मशीन लेके आए, क्योंकि ये टैबलेट बनाते थे, इसमें गोंद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसको बिल्कुल सेट करना होता है। लेकिन उसमें गोंद के प्रयोग से फिर औषधि का गुण है वो अलग हो जाता है। उसके लिए हम ये कैप्सूल बनाने की मशीन
यहाँ कैप्सूल डाले जाते हैं। ये कैप्सूल हमने भर दिए हैं, कल ही भरे हैं और बिल्कुल नेचुरल हैं। कभी कोई ये सोचे कि भाई ये तो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल। क्योंकि हम साबुन बनाते हैं, एलोवेरा की साबुन भी बनाते हैं, कैप्सूल बनाना, टैबलेट बनाना, वो बच्चे भी आ सकते हैं, वो स्कूल भी आ सकते हैं विजिट के लिए। और दूसरा, जो स्कूल ये बच्चे आते हैं हम किसी प्रकार का कोई उनसे पैसा भी नहीं लेते, क्योंकि कई बार क्या होता है कंपनी में विजिट करनी है तो वहाँ पैसे लेते हैं कि जी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप इतने बच्चे लेके आएंगे तो हम पैसे लेंगे। ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। एक बड़ी कंपनी स्थापित कर रखी है हरिद्वार में। यहाँ पे छोटे छोटे इसी तरह से नए नए संसाधनों के ऊपर प्रयोग करके आदमी ऊपर तक पहुँचता है, जो समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। ये देखिए, एक छोटे से एक ऐसा इलाका जो हरियाणा में लोग पिछड़ापन भले ही बोलते हों, लेकिन यहाँ पे किसी जीनियस की कमी नहीं है। देखा होगा आपने कि नीट में हमारी बच्ची सबसे फर्स्ट आई है हरियाणा में, महेंद्रगढ़ की। सीबीएसई में पहले रैंक पे आई है और ऋषिपाल जैसे शख्स ऐसा कार्य कर रहे हैं। यहाँ के जो जीनियस पीपल है उनको ऊपर उठाने की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की बनती है। तो ऐसे शख्स की मदद करिए जो लगातार अपने प्रदेश का, देश के भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। ये सर जो किसान मीठी तुलसी पैदा कर रहे हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी मीठी तुलसी को मंडी में बेचने की बजाय पैकिंग करके बेचिए, आपको कम से कम 150 गुना मुनाफा मिलेगा। 150 गुना मुनाफा कैसे मिलेगा सर? 150 गुना इस पैकेट की कीमत है 150 रुपये, 150 ग्राम है। और कंपनियां जो मार्केट में बेच रही हैं 650 रुपये का 150 ग्राम, और किसान अपना पैदा करके इसको 150 रुपये किलो मंडी में देता है। सर आप अपने यहाँ पे औषधि तैयार कर सकते हो क्या? कोई भी किसान अपने खेतों में क्या कुछ उगा के और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता? कि देखिए सर, अगर जिनके पास पानी की व्यवस्था है तो वो मीठी तुलसी उगा सकता है। मीठी तुलसी उगाकर ऋषिपाल भाई से कांटेक्ट करिए, आपकी तुलसी का अन्य कंपनियों से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा आपको। आपके घर से उठाएंगे। तुलसी का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कोई कंपनी भी नहीं देती होगी तो बहुत ही कम मार्जिन देती होगी आप। और दूसरा, अगर किसान ये सोचता है कि मैं खुद पैकिंग करूं तो उसको पैकिंग करना सिखाएंगे, अर्क निकालना सिखाएंगे, पाउडर बनाना सिखाएंगे और पत्ते सुखाना भी सिखाएंगे, ताकि किसान उन्नत हो। अगर किसान आगे बढ़ेगा तो ही हम आगे देश भी आगे बढ़ेगा, पूरा समाज आगे बढ़ेगा। किसानों के ऊपर ही भारत की आर्थिक व्यवस्था टिकी हुई है, ये आप सभी समझते हैं। उन्हीं में ऋषिपाल जी से और भी जानेंगे सर, और कुछ यहाँ पे अलग से इनोवेशन का। त्रिफला है, त्रिफला भी जैसे किसानों की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं, त्रिफला आंवला, बहेड़ा और हरड़ तीनों से बनता है। अपने इस इलाके में आंवला कुछ लोगों ने बोए हैं, कुछ किसानों ने, लेकिन उनको प्रयोग का नहीं पता। तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी किसान हरियाणा या देश भर में कहीं से भी देख रहा है, अगर आंवला उसके पास है तो हरा आंवला हम लेने के लिए तैयार हैं। जितना आप कहेंगे उतना आंवला हम उठाएंगे, आपके घर से उठाएंगे। और दूसरा, आंवला जो किसान मंडी में 5 या 7 रुपये या 10 रुपये किलो बेचता है, जो मंडी का भाव उससे 2 रुपये महंगा मैं खरीद दूंगा जी, जितने भी आंवले हैं। इधर पीछे है, ये पथरी की दवाई है, पथरी नाशक चूर्ण। हम ये पाइल्स की दवाई देते हैं, जिनको मस्से हो जाते हैं, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, उनमें मस्से हो जाते हैं। इसमें उसके अलावा हम जो सेक्स संबंधी कोई समस्या है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये दर्दनाशक चूर्ण है, जोड़ों में दर्द वगैरह है, उनके लिए है। ये हमारा कामसुधा गोखरू चूर्ण, जो गोखरू भी अगर किसान के पास है तो भी हम खरीद देंगे, क्योंकि गोखरू भी एक जंगली है और अपने आप उगता है, लेकिन राजस्थान में ज़्यादा मात्रा में होता है, या फिर हरियाणा के जंगली एरिया जो महेंद्रगढ़ का एरिया है, इसमें गोखरू ज़्यादा होता है। और गोखरू सबको पता है, गोखरू एक सेक्स संबंधी जो समस्या है उनको अच्छा लाभ पहुँचाता है, तो उनमें प्रयोग होता है। उसके अलावा हमारे पास ये जो हमने बताया मीठी तुलसी का अर्क है, इस तरह की हमारी पैकिंग होती है। और कंपनियों के भी इसी तरह की पैकिंग मिलेगी 30 ml में, लेकिन वो वाइट अर्क मिलेगा, ये बिल्कुल हरा अर्क मिलेगा जी। डेरोली गांव से लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर होगा इनका ये जो इंस्टीट्यूशन बोलेंगे हम तो। चाहे इनके लिए आप एक टीन डाल के एक शेड तैयार कर रखा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही उन्नत किस्म के औषधियाँ तैयार होती है, जिसमें अनेकों बीमारियां ख़त्म करने का गुण है।
सर यहीं पर उगाई जाती हैं सारी औषधियाँ हाँ वगैरह? देखिए, औषधियाँ जो आंवला है मैंने आपको बताया वो भी किसान के यहाँ से आता है, बहेड़ा है या फिर हल्दे है, क्योंकि ये सब अलग अलग इलाकों की जड़ी बूटियाँ हैं। कोई यूपी में होती हैं, कोई आसाम में होती हैं, कोई हिमालय में होती हैं। ये आपने अभी बोई है शायद? हाँ, ये अभी इनको लगाया गया है। मीठी तुलसी है ये? अभी ये देखिए आप, छोटी छोटी आ रही हैं ऊपर, कुछ हमारे इससे पहले 10 दिन पहले लगाई थी, वो उधर हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको खिलाऊं बेगा कितनी मीठी है। कभी ये सोच रहे हैं कि आ गए इनके पास वीडियो बनाने और झूठ बोल रहे हैं। आप खा करके खुद बताइए कितनी मीठी है, ये खुद खा करके बताइए कितनी मीठी है जी। वास्तव में बहुत मीठी है ये, चीनी जैसा स्वाद है इसमें, हमने खुद खा के देखा है। ये वास्तव में चीनी जैसा स्वाद है स्टीविया के पौधे में, मीठी तुलसी में। और इनसे औषधि तैयार करे, वास्तव में एक नेचुरल चीज़ तैयार करे, बहुत ही समाज की भलाई के लिए कार्य करे। सर जो ये है, आपने एक पत्ता खाया है, अभी आधा ही खाया है शायद आपने। जी जी। 1 घंटे तक आपका मुंह मीठा रहेगा। आप गुड़ खाइए, चीनी खाइए, आपने खाया 10 मिनट मुंह मीठा रहेगा, फिर इसमें तो केमिकल का यूज होने लग गया। इसमें आप देखेंगे 1 घंटे तक मुंह मीठा रहेगा। 1 घंटे तक जिस व्यक्ति का गला सूखता हो, एक पत्ता दे दीजिए, 1 घंटे तक उसका गला नहीं सूखेगा, क्योंकि जब मिठास रहेगी तो राल हैं वो आती जाती रहेंगी, गला नहीं सूखेगा। तो मीठी तुलसी के बहुत सारे फायदे हैं। अगर ऋषिपाल जी सोते सही हैं आप? हाँ, सोने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी सोते सोते भी क्रिएटिव माइंड हो रहा हो आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए नया सोते सोते भी कल ये चीज़ बनानी है, ऐसे सपने तो नहीं आते? विचार आते रहते हैं। पहले अकेला था तब ज़्यादा दिक्कत होती थी, अब लड़के जो साथी हैं वो भी लगे हुए हैं, कोरियर का काम अलग करते हैं, कॉलिंग का काम है वो अलग कर दिया, क्योंकि पहले सुविधाओं का अभाव था। अब धीरे धीरे लोगों से सहायता मिली है तो उस हिसाब से हमने काम भी बढ़ाया है। अब हम सोच रहे हैं कि पूरे देश भर में लोगों से संपर्क हो। पहले ये था कि हमारे इलाके में जो लोग ठीक होते थे वहीं तक हम सीमित थे, अब सोच रहे हैं कि आगे भी बढ़ें। और ऐसा नहीं है कि देश भर में ही दवाइयाँ जाती हैं, अमेरिका भी जाती हैं, जापान भी जाती हैं, लेकिन जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं वही दवाइयाँ लेके जाते हैं, हम नहीं भेजते हैं इंडिया से बाहर से। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिपाल जी। देखिए किस तरह एक बंजर जगह के ऊपर इन्होंने और आयुर्वेदा से तैयार होने वाली अनेक औषधियों को उगाया है कि आप जो चीज़ बिल्कुल यूजलेस है, जैसे गरमुंडा है या अन्य कोई भी चीज़ जो यूजलेस है, वो यहाँ पे देख के जाइए, उसका भी पैसा मिलेगा आपको। इसके अलावा मिट्टी तुलसी उगाई है आपके खेत में, उससे भी आपको पैसा देंगे ये। इनसे कॉन्ट्रैक्ट करिए ऋषिपाल जी से, और इनके पास पहुंचने से वो एक नेचुरल चीज़ मिलेगी, केमिकल का बिल्कुल भी मिलावट नहीं मिलेगी। परंपरागत तरीके से की जाने वाली जो अपनी फसलें हैं उन्हीं में उलझे ना रहें, वैज्ञानिक तरीके से अपने फसलें बोएं और आप अपनी इनकम को दोगुना कर सकते हैं। ऋषिपाल जी, जीएनए इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत।